तो आज आपको एक छोटी सी वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं जिससे आपके एग्जाम में आपका रिजल्ट बहुत ही खूबसूरत हो सकता है। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारी ये सर्कल होती है इसके बीच में ऐसे पकड़ा जाता है जिससे कि हम इसे आसानी से ऐसे लिख सके। अब किताब में हम किताब को लिख दिया, गलती हो गया, कहता ये तो पहले से दिया गया है। अरे भाई मेरे दोस्त, जो पहले से दिया गया तो पूरी तरीके में नहीं देता तो समझ में कहाँ गया, कहाँ से कहाँ तक वर्ड तुम्हारी खत्म हो रही है। इन सारी बातों को फॉलो करिए। प्यारे बच्चों, आपकी परीक्षा काफी नजदीक आ गई है, लेकिन आपके मन में एक डर सताया जा रहा है कि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है। आप अपने हैंडराइटिंग को कैसे सुधार कर सकते हैं, तो आज आपको एक छोटी सी वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं जिससे आपके एग्जाम में आपका रिजल्ट बहुत ही खूबसूरत हो सकता है। क्योंकि आपको भी पता है कि हैंडराइटिंग यदि अच्छी होगी तो आपका रिजल्ट भी खूबसूरत होगा। तो यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जल्दी से कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा। तो ध्यान से देखिए, देखो हैंडराइटिंग अच्छी होना और खराब होना बात वो अलग की है, एग्जाम में बेहतर लाना अंक वो अलग की बात है। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे, भाई क्या ही समझा रहे हो आप। कहने का मतलब यह है कि देखो बहुत सारे हमारे साथी होते, बहुत सारे बच्चे होते जिसका हैंडराइटिंग अच्छी होती है, कुछ बच्चों का खराब भी होता है। और खराब किस तरीके से, अब आप कहते हो सर खराब का मायने वो ये हो गया कि भाई हम ठीक से नहीं लिख पाते हैं, हमारा सुंदर सुंदर जो होता है वह हैंडराइटिंग नहीं होती है। बात सुंदर की नहीं होती है, बात होती है कि आप जब अपने आंसर को राइट कर रहे हो, जब आप क्वेश्चन के आंसर लिख रहे हो तो वो इस तरीके से लिखो जिससे कि कोई आगे जो व्यक्ति है, कोई शिक्षक आपको कॉपी जब चेक करे तो उसको समझ में आए। ऐसा नहीं कि आपका जो हैंडराइटिंग है वो गोल गोल सुंदर सुंदर हो रही है तभी आपको नंबर मिलेगा, ना, आपको साफ सुथरा लिखना है जिससे कि अगला व्यक्ति समझ सके। क्योंकि आपकी पहचान आपकी लिखावट से होगी, ना कि आपके चेहरे से, ना कि आपकी फोटो से, ना आपकी रोल कोड से, ना आपकी रोल नंबर से। उसको साइड पे करो, आप साफ सुथरा लिखने की कोशिश करो। तो आपके मन में ये डर है जो बना हुआ है ना, अब चुटकियों में तो सुधर नहीं सकता ये चीजों को कि बड़ी एकदम अच्छे देखने से ही अलग से दिखे बड़ा खूबसूरत है, भाई नहीं, आप इतने अच्छे से करो जिससे कि समझ सके। मेन पॉइंट यही है, इसलिए मैंने इस पे बार बार हमने फोकस किया। अगली बात यह है कि आप जो है ना न्यूज़पेपर मार्केट से खरीदो, जो रद्दी के भाव में मिलते हैं वो न्यूज़पेपर। आज का न्यूज़पेपर कल रद्दी के भाव में होता है, उसे खरीदो। उसका पेज होता है बड़ा सॉफ्ट होता है, बड़ा मुलायम होता है, उस पे आप लिखने की कोशिश करो। हालांकि उस पे ब्लैक से लिखी गई होती है, लेकिन आप दूसरे कलम का यूज कर लो। और जब भी आप लिखना स्टार्ट करो तो सिर्फ एक कलम का यूज करो। कई बार आप किसी दूसरे कलम से लिखते हो, कई बार आप फिर दूसरे कलम से लिखते हो, मतलब बार बार कलम का जो चेंजिंग करते हो वो कभी भी चेंज नहीं करना है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना। पेन को पकड़ते टाइमिंग पेन की जो पॉइंट्स है वो बहुत बेहतर तरीके से पकड़ना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारी कलम है, ठीक है, दिख रही है। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारी ये सर्कल होती है इसके बीच में ऐसे पकड़ा जाता है जिससे कि हम इसे आसानी से ऐसे लिख सके। कुछ बच्चे ऐसे दोनों मतलब पूरे इस तरीके से पकड़ते हैं, है ना, कुछ बच्चे केवल इसी दो से पकड़ते हैं, कुछ बच्चे मतलब अलग अलग तरीके से। तो देखो ये वाली जो पेन की वो नींव है, यहाँ वाली, वो वाली नींव यहाँ पे सटी होनी चाहिए, इस पे रखो। फिर ये वाली जो पेन है यहाँ पे, और ये वाली जो है ना वो अप डाउन होना चाहिए, ऐसे करके, समझ रहे हो। तो इस तरीके से अगर आप लिखते हो और कोई भी वर्ड जो है ना वो एक साइज की बनाने की कोशिश करो, तब जाकर के आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो सकती है। यहाँ पे पॉइंट्स हो गई। ज्यादातर आप लिखो, इस लिखने से दो चीजें आपके अंदर होगी, एक तो आपकी लिखावट भी बेहतर हो जाएंगी, और अगली चीज जो आपने याद किया है ना वो भी बेहतर होगा। बहुत बार होता है, बोला जाता है कि भाई देखो आप लिखावट सुधारना है आपको, तो लिखावट के लिए आप क्या करते हो, आप कहते हो कि भाई मैं कैसी कोई भी कंटेंट लिख दूं। नहीं, जब भी आप अपनी लिखावट सुधारने के लिए बैठो तो आपको हमेशा यह ध्यान देना है कि आप आपके मन में जो वर्ड याद है उसको लिखो, न कि देख करके। मतलब हमने आपको कह दिया भाई प्रैक्टिस करो, डेली एक पेज लिखो, तो डेली एक पेज आप देख करके मत लिखो। किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको याद है तो उस प्रश्न का उत्तर आप लिखो, समझ रहे हो इस पॉइंट को, जिससे कि जो है ना बार बार कहीं इधर उधर नहीं देखो कि आपके मन में है और उस चीजों को लिखोगे, और पेपर में तो ऐसे ही लिखना है। तो इन सारी बातों को यदि आप ध्यान देकर के रखते हैं तो आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। तो आप इन सारी बातों को फॉलो करिए, ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश करिए और अपने हैंडराइटिंग को बेहतर बनाइए। तो आप इस चीज को प्रैक्टिस करोगे, पेज पे लिखोगे तो। अब बहुत सारे, एक सबसे बड़ी कमी मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि जब हम कोई बात लिखते हैं हो सकता है कहीं गलती हो जाती है, तो हम इतने अजीबो गरीब तरीके से उसको काटते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है। भाई कोई वर्ड अगर गलती हो गया ना तो सिर्फ एक तिरछी लाइन चला दो,
बार बार मत काटो जिससे कि पेज ही गंदी दिखने लगे। जैसे हम एक वर्ड लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं किताब। जैसे यहाँ पे हम एक वर्ड लिखा, ध्यान से समझ लीजिए, अब इसको समझा ही देते हैं। जैसे मेरे बच्चों हम यहाँ पे एक वर्ड लिख दिया, क्या चीज, मैंने लिखा किताब, ठीक है। अब किताब में हम किताब को लिख दिया, गलती हो गया क्योंकि किताब नहीं लिखा, किताब लिख दिया है। अब इसको काटना कैसे, इसी पेन से एक बार इसको तिरछा चला देना, बस हो गया। फिर इसके बाद लिखो। अब बहुत बच्चे इसको क्या करते हैं, इस तरीके से, मतलब ऐसे 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 करके इसको काट देते हैं। भाई पहले ही हाईलाइट हो जाती है कि हाँ, टीचर पहले ही पकड़ लेता है कि तूने तो गलती किया है रे भाई, समझ रहे हो। तो इस वाले पॉइंट्स को कभी भी नहीं करना। जब भी करना कैसे करना, ये इस तरीके से करना है। हमने किताब की जगह किताब गलती लिख दिया, तो इसके बाद जो है ना, आप किताब लिखना है तो किताब सही लिखो, ऐसे है ना, आप सही लिखो। ऊपर प्रॉपर तरीके से अंडरलाइन दो। सब किसी के लिखने का तरीका अलग होता है। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जिसका सुंदर सुंदर उसी का रिजल्ट आएगा, नहीं। बहुत सारे बच्चे होते हैं अंडरलाइन ही देना भूल जाते हैं, पता नहीं उनको कौन सी ट्रेन छूटी रहती है। ऊपरवा का तुम कम से कम टोपी तो पहना दे, तो टोपी पहनाना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे होते हैं क्या कि लाइनिंग वाली पेज आती है, अब ध्यान से सुनना, ये लाइनिंग वाली पेज आती है इस तरीके से, ठीक है, ऐसे होती है लाइनिंग वाली पेज। अब लाइनिंग वाली पेज में बच्चे करते क्या हैं, बहुत सारे बच्चे करते ये हैं कि भाई लाइनिंग के बीचवा में लिखते हैं। मतलब ऐसे अगर हमको किताबें लिखना है तो यहाँ लिखेगा किताब, तब यहाँ पे मारेगा ऐसे करके। ये भाई ऐसे गंदी होगी है, ऐसे नहीं लिखना है। पूरे इस जो अंडरलाइन होता है उसको ऐसे लिखना है। किताब अगर लिखना है तो आपको जो भी लिखना है ऐसे लिखो, मतलब उसके जो लाइनिंग है उस पे लिखा जाता है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि लाइनिंग है तो क्या करता, अगर लाइनिंग में कोई लिख भी रहा है तो क्या करता, लाइनिंग में पाई मतलब यहाँ पे लाइनिंग नहीं करता है, छोड़ देता है, कहता है ये तो पहले से दिया गया है। अरे भाई मेरे दोस्त, जब पहले से दिया गया तो पूरी तरीके में नहीं देता तो समझ में कहाँ गया, कहाँ से कहाँ तक वर्ड तुम्हारी खत्म हो रही है। तो ये छोटी छोटी जो पॉइंट्स है, यदि आप इसे इग्नोर कर दोगे तो आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो जाएंगी। तो मुझे आशा है कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करिएगा। यदि आपको कहीं डाउट हुआ होगा तो बता दीजिएगा। अगर कोई कुछ पूछना है तब वो बता दीजिए, कमेंट बॉक्स है। सब्सक्राइब नहीं किया हो ना, ये गलत बात है, तो एक बार सब्सक्राइब कर दो। और इतनी चीजें मिल रही है बिल्कुल आपके पास, तो करना बनता है ना, कर दो मेरे दोस्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।